राजस्थान की राजनीतिक जमीन तप रही है। सरकार को घेरने के लिए एक तरफ जहां हनुमान बेनीवाल लगे हुए हैं, वहीं कुछ और रणनीति भी सरकार को घेरने के लिए बनाई जा रही है। आज के सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि सरकार के खिलाफ डोटासरा ने क्या सेकंड फ्रंट खोल दिया है, क्या दूसरा मोर्चा खोल दिया है? एक तरफ हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती मुद्दे पर एसआई भर्ती को रद्द किए जाने की मांग के साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं और सियासी अल्टीमेटम भी उन्होंने दे दिया कि हाईकोर्ट के अल्टीमेटम से पहले यानी 1 जुलाई से पहले आप इस भर्ती को रद्द कर दीजिए, नहीं तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ डोटासरा कई और मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। दूसरा सवाल, डोटासरा के तेवर आखिर सरकार पर इतने आक्रामक हैं क्यों? अचानक से कैसे डोटासरा जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर इतने आक्रामक हो चुके हैं? तीसरा सवाल, एसआई भर्ती के साथ कई मोर्चों पर सरकार के वाकई घिरती नजर आ रही है। क्या वाकई जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की महारैली में सरकार को अपने संभागीय आयुक्त और पुलिस आयुक्त को भेजकर यह संदेश देना पड़ा कि देखिए हम युवाओं की बात सुन रहे हैं, हम संवेदनशील हैं, क्या सरकार उसी तरह का कोई प्रेशर महसूस कर रही है क्या? चौथा, ये जो सियासी चक्रव्यूह एक तरीके से कहा जाए तो भजन सरकार के खिलाफ रचा जा रहा है, इससे कैसे पार पाएगी बीजेपी की सरकार? यही आज के सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आगे टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। देखिए, राजस्थान की राजनीति में एसआई भर्ती, बीजेपी का संकट और डोटासरा की चुनौती, ये इस वक्त सरकार के सामने है और एक तरीके से कहा जाए तो बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। राजस्थान में इन दिनों राजनीति का केंद्र एसआई भर्ती प्रक्रिया, बीजेपी संगठन की अंदरूनी कलह और कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की आक्रामक रणनीति है। सत्ता में बैठी बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी निर्णयों की धीमी गति, अफसरशाही का बढ़ता दखल और संगठन के भीतर तालमेल की कमी। एसआई भर्ती सरकार के अनिर्णय की राजनीति पर चल रही है। अभी सरकार इसको लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रही है और इसी वजह से हाईकोर्ट में जवाब देने में देरी हो रही है। इसी के चलते अब लगातार हर कोई सरकार का विरोधी, चाहे वो आरएलपी हो, कांग्रेस हो, विरोधी दल सरकार को घेरने के लिए पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। एसआई भर्ती का मामला एक तकनीकी प्रक्रिया की गलती हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक जो माफिया हैं उनकी सक्रियता इसमें पाई गई, किस तरीके से पर्चा लीक कराया गया और डमी कैंडिडेट बिठाए गए, वो तमाम जो चीजें निकलकर सामने आई, अब ये मामला इस गलती से ऊपर उठकर राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। सरकार ने शुरुआत में सैकड़ों भर्तियों को एक तरीके से, जब विपक्ष में भी थी तब भी वो एसआई भर्ती को लेकर मुखर थी, लेकिन सत्ता में आते ही फिलहाल उस पर देरी सरकार के लिए मुश्किल की वजह बन रही है। लेकिन मतलब साफ है कि फिलहाल सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही। गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब खुद कोर्ट में माना जा चुका है कि अधिकांश भर्तियां या तो पर्चा लीक की वजह से हुई, या यूं कहें कि उसमें पर्चा लीक वाले जो कैंडिडेट थे वो भी शामिल थे और डमी कैंडिडेट्स जिन्होंने बैठाए उनका भी चुनाव इस भर्ती प्रक्रिया में हुआ, तो युवाओं की जो इस परीक्षा है इसको रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? यह सरकार की अक्षमता नहीं बल्कि राजनीतिक सुविधा का प्रतीक है। यह बता रहे कि देखिए, बीजेपी पॉलिटिकल सिलेक्टिव इस मामले में हो रही है। उधर देखिए, ये तो डोटासरा का आरोप है, लेकिन दूसरी चुनौती क्या है? सरकार के भीतर का टकराव। यह भी तो एक समस्या है। हर बार हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार और बीजेपी के संगठन के भीतर कई तरह के टकराव सामने आए हैं। उनमें 27 मई को जयपुर बीजेपी कार्यालय में भी एक टकराव सामने आया, जब दो नेताओं के बीच तीखी झड़प हो गई। भूपेंद्र सैनी और राजेश गुज्जर। मुद्दा तिरंगा यात्रा की रिपोर्टिंग का था, लेकिन टकराव ने अंदरूनी असहमति और अविश्वास को उजागर कर दिया। दरअसल यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि बीजेपी की उस स्थिति का संकेत है जिसमें कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक दूसरे पर ही अविश्वास करने लगे। चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं अमूमन देखी जाती हैं, लेकिन मौजूदा समय में अभी सरकार को बने लगभग 1 साल का समय हुआ और उस
एक साल में ही इस तरह का अविश्वास संगठन और सत्ता के बीच, संगठन में नेताओं के बीच, सरकार में विधायकों का संतोष सामने आने लगे तो यह सरकार के लिए एक बड़ा, एक तरीके से कहा जाए तो साइलेंट अलार्म है। विपक्ष संगठनात्मक तरीके से आक्रामक है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से अफसरों के हवाले कर दिया, यानी ब्यूरोक्रेसी हावी है। मुख्यमंत्री जमीनी मुद्दों से कटे हुए हैं। डोटासरा की रणनीति साफ है, हर प्रशासनिक विफलता को राजनीतिक मौका बनाकर सरकार को घेरना है, चाहे पंचायत परिसीमन का मुद्दा हो या ज्वेलरी फैक्ट्री में हादसे का, जहां पर 4 मजदूरों की मौत हो गई। कांग्रेस अब हर मोर्चे पर आक्रामक हो रही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि एक तरफ हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने के मुद्दे पर मुखर हैं, वो सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। अब इस मामले में कांग्रेस सामने नहीं आना चाहती, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक कांग्रेस की ही सरकार में हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे मोर्चों पर खेलकर और एसआई भर्ती प्रक्रिया के मुद्दे पर बैकडोर से हनुमान बेनीवाल या उन आवाजों को मुखर कर रही है जो एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेकंड फ्रंट गोविंद सिंह डोटासरा ने खोला हुआ है, ताकि सरकार चौतरफा घेरती नजर आए। जरा सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा ने किस तरीके से आक्रामक अंदाज में इस सरकार को घेरा है, यानी उन्होंने एक चक्रव्यूह रच दिया है। अब चक्रव्यूह से बीजेपी कैसे पार पाएगी, भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री वो कैसे पार पाएंगे, ये सवाल है। लेकिन सुनिए, बाइट थोड़ी लंबी है, लेकिन सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं। राम भरोसे चल रही है भाई साहब, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है। माफिया सब हावी हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, चाहे सफाई में हो रही हैं, पीट पीट के लोग मार रहे हैं, बजरी माफिया हावी हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी जो है वो कभी दिल्ली घूम रहे हैं, कभी देवदर्शन यात्रा पे निकल जाते हैं, कभी एसी कमरों में बैठ करके और डिपार्टमेंट की रिव्यू के नाम से अपना समय पास कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, जनता को क्या मिल रहा है, नौजवानों को क्या मिल रहा है, किसान को क्या मिल रहा है, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, गर्मियों में पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जो स्थितियां हैं इसके बारे में तो कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। पूरी ब्यूरोक्रेसी आई है, मर्जी है जैसे घपले कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, पूरा तांडव नृत्य है। नीचे से लेके ऊपर तक हर आदमी दोनों हाथों से लूट खसोट करने में ब्यूरोक्रेसी के लोग और बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। लेकिन इनके कान पे जू ही नहीं रह रही है, इनको तो अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि इस जैसी इतनी मतलब निष्क्रिय, निर्लज और निकम्मी सरकार आज तक कभी आई नहीं। बहुत सरकारें रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की भी रही हैं, लेकिन इतना अनिर्णय की स्थिति देश के इतिहास में ही कभी नहीं रही कि इतने निर्णय की स्थिति हो। 1.5 साल में ये तय नहीं कर पाए कि भर्ती होगी कि नहीं होगी और ये निरस्त होगी कि नहीं होगी, दूसरी भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी। ये कह रहे हैं 1 लाख को नौकरी दे देंगे। अरे जिनको नौकरी दी हुई है उनके बारे में तो निर्णय नहीं कर पा रहे हो आप किसकी नौकरी दे दोगे। जो कांग्रेस सरकार के समय जो विज्ञप्तियां थी उसके अलावा कितनी की दी है इन्होंने, कोई नौकरी दी हो तो बताओ। कोई हमने कानून बनाया था कि कोई शिविर में नहीं उतरे, कांग्रेस सरकार के समय मशीनें खरीदी गई थी, सब कुछ हुआ था, इन्होंने तो डंप कर दिया वो सारा का सारा। ये तो समीक्षा में लगे हुए हैं, 800 कामों की समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करते करते आज 1.5 साल तो हो गए, इनका तो कोई रिजल्ट आया नहीं। परिसीमन के नाम से घपलेबाजी कर रहे हैं, पूरे के पूरे तरीके से संवैधानिक और कानून की अवहेलना कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने आप देखो पहली बार किसी सरकार के परिसीमन के ऊपर सवाल उठा करके इतनी सैकड़ों रिट याचिकाओं को एडमिट करते हुए इनको भिजवाया कि आप इसके ऊपर निर्णय कीजिए, उससे पहले कोई आप काम नहीं करेंगे। आज तक कभी परिसीमन के ऊपर कभी स्टे नहीं आया किसी तरीके से। एक आधा कोई निर्णय हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी ऐसे नहीं आया। यहाँ तो बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से जो है वो कांग्रेस के लोगों को कैसे चुनाव जीत करके नहीं आए और बीजेपी भी जीत करके आ गए, साथ ही जातिवादी आधार से बढ़ावा देते हुए ये परिसीमन की रूपरेखा जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं एक संविधान के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है। तो गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो लगातार आक्रामक हो रहे हैं और तमाम जो स्थिति राजस्थान में राजनीतिक तौर पर सरकार के सामने बनी हुई है उसका फायदा उठाकर चौतरफा हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
वो ये भी जान रहे हैं कि नेतृत्व की थोड़ी, एक तरीके से कहा जाए तो चुनौती यहां पर बनी हुई है, कार्यकर्ताओं में बेचैनी है बीजेपी के। और आपको बता दें कि जेपी नड्डा के दौरे से पहले पार्टी कार्यालय में गाली गलौज की घटना जयपुर में हुई है। यह संगठन की अस्थिरता का संकेत है। डोटासरा भी इस बात को जानते हैं। जब स्थानीय स्तर पर नियंत्रण नहीं है तो चुनावी मैदान में रणनीति कैसे चलेगी या सरकार की रणनीति विकास कार्यों की कैसे चलेगी। पार्टी के भीतर संवादहीनता और आपसी खींचतान नेतृत्व की कमजोरी है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर डोटासरा इतने आक्रामक सरकार पर नजर आ रहे हैं। डोटासरा का आरोप है कि बीजेपी तिरंगे के नाम पर सैन्य गौरव पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने अपनी तिरंगा यात्रा को एक तरीके से कहा जाए तो जय हिंद यात्रा के रूप में, जय हिंद सभाओं के रूप में पेश किया है। युद्धकाल में राष्ट्रीय एकता का संदेश वो दे रहे हैं। किस तरह कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन एक तरफ युद्धकाल में एकजुट होने की बात है तो दूसरी तरफ राजस्थान में राजनीतिक धरा पर जो तपिश हो रही है वो भी है। बीजेपी चौतरफा इन मामलों पर घिरी है। बीजेपी एसआई मुद्दे पर, जो कि एसआई मुद्दे में पेपर लीक मामले पर घिर चुकी है और ये टेबल्स टर्न वाली सिचुएशन है, क्योंकि जिस पर अब तक कांग्रेस को बीजेपी घेरती आई थी, आज सरकार में आने के बाद उसे न रद्द करके बीजेपी सरकार के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। एसआई भर्ती मामले को रद्द करने के मामले में अनदेखी, पार्टी संगठन की गिरती साख और विपक्ष की तैयारी, ये तीनों संकेत हैं कि राजस्थान की राजनीति अगले कुछ महीनों में और ज्यादा उबाल मारेगी और कहीं ना कहीं एक निर्णायक दौर में प्रवेश करेगी, जहां से सरकार को लेकर एक नैरेटिव बनेगा। बीजेपी के लिए चूंकि बहुत ज्यादा वक्त सरकार बनाए नहीं हुआ, लेकिन आत्म मंथन का समय जरूर है, जबकि कांग्रेस के लिए यह मुफीद मौका है और शायद कांग्रेस और डोटासरा ही जानते हैं कि इस मुफीद मौके का भरपूर फायदा उन्हें उठाना है और शायद इसी वजह से डोटासरा इतने आक्रामक जो हैं वो नजर आ रहे हैं। खैर, इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।